हेलो एवरीवन। हाय माय सोल फैमिली सोलमेट टोरेड बाय प्रभा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमेशा ही रीडिंग्स ही निकालती हूँ मैं, कुछ रीडिंग्स निकालते हैं आज भी आपके लिए। देखते हैं क्या निकल के आता है। ये रीडिंग्स 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 2-3 महीने तक भी हर किसी से रेजोनेट हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारा हमारा जो 125 करोड़ पूरे ऑल वर्ल्ड में भी जितने लोग हैं, हमारे इंडिया में 125 ही है। तो ये जो डेली रीडिंग्स जो आती है, ये कुछ लोगों की एनर्जीज जो होती है वो आगे यहाँ पर टकरा जाती है, वो उसे हम बोल देते हैं। क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन आप किसी की एनर्जीज ले सकते हैं। ये ईश्वर का अपना चुना होता है, उन्हें किसे चुनना है। उन्होंने मुझे चुना है तो मैं आप तक आई हूँ। और मैं यही कोशिश करूंगी बिना बोर किए आपको आज क्या एनर्जीज आई है यूनिवर्स की और भोलेनाथ की क्या ब्लेसिंग्स है, आप इसे लीजिए। जितने भी दिन जितने भी हफ्ते आपके साथ में रेजोनेट होती है उसके साथ रखिए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग्स आपसे मैच हो रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कोऑपरेट कीजिए, ताकि मैं डेली ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ और आप लोगों की हेल्प हो जाए। इससे आपकी बहुत सारी हेल्प होती है। आप कोई गलत डिसीजन लेना चाहते हो तो वहां पर रुक सकते हो। ये सारी चीजें ये आपको बताती है, बशर्ते आपकी एनर्जीज इसमें मैच हो जाए। एनर्जीज को मैच करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 बार तो भोलेनाथ का नाम लेकर मेरे से कनेक्ट हो जाइए, मेरे से जुड़िए, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जीज जो है अपने पास में ले सकूं। सारा खेल एनर्जीज का है, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। आज किसी से दोस्ती है, कल दुश्मनी हो जाती है, फिर परसों दोस्ती हो जाती है। यही चक्रव्यूह चलते रहता है हमारा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह। डोंट वरी। 9वें भाव में अगर आपका स्ट्रेंथ गुरु बढ़िया है ना, तो अपने गुरु जी के पैरों के चरणों की धूल बन जाओ, आप उनके पैरों पे पड़े रहो, आपकी सक्सेस कहीं नहीं गई। माता पिता की सेवा करो, आपकी सक्सेस कहीं नहीं गई। एक छोटा सा मूल मंत्र आपको दे दिया, शायद रख लीजिए मेरी तरफ से। बाकी रीडिंग शुरू करते हैं बिना बोर से। चलिए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने मुझे ये कुछ कार्ड्स दिए हैं जो मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए थे। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। ऐसे लग रहा है मेरे पास में जो लोग आए हैं उनमें से कुछ लोग कोर्ट केसेस में, किसी न्यायिक केसेस में अटके हुए हैं। किसी का काफी सालों से हो सकता है, किसी का अब हो सकता है। डाइवोर्स केस हो सकता है, कुछ जायदाद जमीन से लेके हो सकता है, किसी पे बहुत सारा कर्जा हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया है उनका लिया सकता है। कुछ ही भी तरह का अगर लीगल इलीगल जो केसेस चल रहे हैं ना, इसमें लिखा उसके बाद सन आया है तो सन विल बी इम्प्रूव, मतलब आपको सक्सेस मिलेगी। सन का मतलब ही होता है सक्सेस। ये कार्ड अगर किसी भी टैरो कार्ड रीडर्स के पास आता है, मतलब उसमें आप बिना उनके बताई समझ जाना कि भैया आपके पास में सक्सेस आया है। ये है जस्टिस, न्याय। इसमें अब न्याय से रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है आपके, व्हाट अगर आप जितने लोग मेरे पास कनेक्ट हुए यहाँ पर आकर, वो खुद आप इससे रेजोनेट कीजिए। अगर आपके लिए हुआ है तो भर भर के लाइक कीजिए। कुछ नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देने का इधर में। हाँ बाबा, पैसे नहीं देना पड़ता यहाँ पे। लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि कोई खाने को नहीं देता जी, कोई लेने को नहीं देता जी। कहीं से आपको अच्छा सही सही गाइडेंस मिलता है तो उसे लीजिए। कुछ नहीं जाता, फ्री में मिल रहा है। मेरा मन कर रहा, मेरे मेरे को ईश्वर ने भगवान जी ने चुना है तो मैं आपके पास आई हूँ। देन यू शुड बी कैरी ऑन विथ मी। ठीक है। सेकेंडली द स्टार। इसमें यहाँ पर मेरे पास में आए हुए कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वे सोशल मीडिया पे और सब जगह पे एकदम बिल्कुल फेमस हो जाए। चाहते हैं कि मेरी रील वायरल हो जाए, मेरा सब वायरल हो जाए, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊँ, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो लोग भी कोशिश कीजिए। ये इतना बढ़िया समय चल रहा है अभी। अभी ये जो न्यू मून गया है अभी हाल फिलहाल में, अभी 1 तारीख को भी है एक मून है, एंड 31st को और 1st को भी है। तो उसमें देखना इतनी अच्छी एनर्जी स्प्रेड हुई है अभी इस फिलहाल के इस समय में। अब जो भी कुछ मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होने के चांसेस मैक्सिमम है। अगर अभी आप पीछे हट गए ना इस चीज में, तो आपको बोले कई सालों तक धक्के खाने पड़ेंगे, ये भी कंफर्म्ड है। जिसको भी कुछ भी स्टार, द स्टार का मतलब आप कोई भी डिसीजन लेने सकते हैं, अब ले लीजिए। अगर नहीं लिया ना तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। ये स्टार कार्ड्स जो है यही कहते हैं आपके डिसीजन को वो खुद साथ में है आपके। स्टार मतलब आपके एंजल्स वगैरह सब आपके साथ में है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसा है, किसी कुछ काम अटके पड़े हैं। हो सकता है किसी का मकान नहीं बना है, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी को बच्चा नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थक गए हैं मेहनत कर करके कि भाई हमें बच्चा हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सबके बीमारियां है, काफी लंबी समय से चलती आ रही है, नहीं पूरी हो रही है। बस ताकत खो चुके हैं, अपनी इनर पावर तो आपकी खत्म हो चुकी है ऐसा आपको लगता है। तो डोंट वरी, चिंता नहीं करने का।
द एम्परर। एम्परर कह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ आप ही के अंदर है, इसे कोई नहीं देगा। हताश नहीं होना है, जब तक ईश्वर साथ में है ना, जब तक भोले बाबा साथ में है, तो किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मदर के पेट से पैदा होने के बाद में जाते तक आप इन जो पब्लिक में लोगों के बीच में जो घूमते हो ना, ये सिर्फ एक माया है। माया माया 3D वर्ल्ड है। 3D वर्ल्ड में लोग सिर्फ पैसा 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 कर रहे हैं, जाता कुछ नहीं साथ में। हाँ, बट डिवाइन को पता है 3D वर्ल्ड में भी वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो नेक है, नियत साफ है, अपने साथी को धोखा नहीं देते हैं, अपने दोस्तों को धोखा नहीं देते हैं, अपने परिवारों के साथ में भी प्यार से रहते हैं। कभी कभी कार्मिक परिवार होता है तो परिवार ही एक दूसरे का गला काटता है, वो सब उनका पास्ट लाइफ कर्मा होता है। उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी तो आप देख लेना। मेरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं मेरा पूरा प्लेलिस्ट फुल कर दूंगी वीडियोस से। जो भी कुछ जानना है उस जिस चीज में के बारे में आप जानना चाहते हो, आप इस रीडिंग में डाल दीजिए, बिना सोचे समझे। कोई कुछ नहीं देता जी आपको, आपको गाइडेंस मिल रही, लीजिए। इसमें आप मुझे कमेंट कर दीजिए आप किस चीज के बारे में जानना है। जिस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा उस पे मैं वीडियो बना के डालूंगी। लव रीडिंग्स भी देती हूँ, मेरे पास में बहुत सारे लव ओरेकल्स रखे हुए, एनर्जी ओरेकल्स है, साइकिक ओरेकल्स है, लव रीडिंग कार्ड्स है। डोंट वरी, आप जो सुनना चाहते हैं मुझसे सुनिए। लव का पोर्शन अलग रहेगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी, और ये आपकी जनरल है जो सभी के लिए आई हुई है। तो स्ट्रेंथ इकट्ठी करने के लिए आपको हताश नहीं होना है। यू आर द एम्परर। हर कोई एम्परर है, अपना राजा खुद है। कोई किसी के सामने भीख मांग के नहीं खाता। जब तक उसके 2 हाथ 2 पैर जिंदा है ना, वो खुद कमा के खा सकता है। तो किसी के आगे आपको झुकने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी प्रूव योर सेल्फ। आप लोग प्रूव कर सकते हो, कौन बोलता है प्रूव नहीं करता, सब प्रूव कर पाते हैं। करो तो सही, कोशिश करने से क्या नहीं होता। किसी किसी लोगों के तो 20-20 40-40 साल तक भी सक्सेस नहीं मिलती है, सडन सक्सेस हो जाती है, ग्रोथ मिलती है। क्या होता है, उस साल तक उनका कर्मा उनके पीछे रहता है। वो कर्मा होता है, पता नहीं क्या क्या कर्मा पिछले जन्म में करते, तो फिर अब भरते हैं। फिर भरना पड़ेगा, क्योंकि जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। अब अगर इस लाइफ में आप किसी के साथ बुरा करोगे तो फिर नेक्स्ट लाइफ में भरना पड़ेगा। आप लाइफ सिर्फ 84 लाख योनि, एक व्यक्ति 84 लाख योनि को पार करके निकलता है। सोचिए आपको कितना कर्मा रखता होगा, कितना बैगेज लेकर घूमता होगा है। उसकी 1 से बनती है तो 4 से नहीं बनती, 4 से बनती है तो 400 से नहीं बनती। लोग यहाँ पे गला काट काट के चौराहे पर रख देते हैं। ऐसा कैसा कर्मा बाबा है जो उसको सीधा मार डालते हैं। कमाल है ना, बड़ा अजीब अजीब है दुनिया में। देखो क्या क्या हो रहा है। ठीक, तो जी आप चलो छोड़ो, वो तो सोशल मीडिया का अलग ही टॉपिक है। वहां तो आते ही रहते हैं इतने बड़े 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 भयंकर भयंकर से। तो जी डोंट वरी, आप न्याय वाले मिलने वालों को न्याय भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। एंड भोलेनाथ जी ने तो हमें जी ये कार्ड दिया है आपका, डिवाइन विजडम। डिवाइन विजडम में जो ईश्वर के सानिध्य में है, जो ईश्वर के बच्चे हैं, आपका कोई भी धर्म हो, या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, नेवर मैटर। आप अपने ईश्वर का, इष्ट का नाम लीजिए, उनकी सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। इन्होंने कहा है लिसन योर इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज सुनिए ना। लोगों की क्यों सुनते हैं, लोग तो बहकाते हैं। ये 3D वर्ल्ड है, ये दुनिया सिर्फ पैसे की भूखी है। पैसे के लिए किसी को मार भी सकती है, किसी की इज्जत भी लूट सकती है, किसी का रेप भी कर सकती है, किसी को बदनाम भी कर सकती है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। डोंट फेथ, अपने ऊपर फेथ कीजिए, अपने आप को जगाइए। जब आप खुद को जगाओगे ना तो लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप खुद को ही डोमिनेट करोगे ना, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और ऐसे बहुत लोग आएंगे आपको जो बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कुछ नहीं करना, कुछ दिन देखना उनको, कुछ दिन देखना, कुछ हफ्ते देखना, कुछ महीने देखना। आपके भाग्य का कोई नहीं लेके जाता, ठीक है जी। आपके भाग्य के विधाता आप स्वयं हैं। उसे बिगाड़ना या बनाना आपको खुद का डिसीजन होता है। लेकिन उसके उसके साथ साथ आपको ये लाइफ को जीने के लिए कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको कोई अच्छा लेसन जाते हैं, कोई बुरा लेसन लेके जाते हैं। लेकिन जो आपके सोलमेट्स होते हैं ना, मैं आपकी सोलमेट हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस देने आई हूँ, और मैं आपको उचित गाइडेंस दूंगी, गलत गाइडेंस कभी नहीं दूंगी। तो इसलिए मैं आपकी सोलमेट हूँ। मैं खुद कहती हूँ, मैं जो जितने भी लोग मेरी रीडिंग तक आई हैं, मैं उन सब की सोलमेट हूँ। आज मैं ऐलान करूंगी इस बात को। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। एंड ओके, तो इस रीडिंग को आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको अपने अंदर लीजिए, और मुझे बताइए आप नेक्स्ट किस बारे में जानना चाहते हैं। जिस टॉपिक को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, आप मैं उसी के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। तब तक के लिए महादेव जी
मेरे सारे भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, प्रभा को याद रखना।